नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। आज हम अलंकारों में 12th क्लास का बिंदु लेकर आया हूँ मैं, और 12th क्लास में अलंकार चल रहे हैं। अलंकारों में हमने अर्थालंकार को शुरू कर दिया था, शब्दालंकारों को पूरा कर दिया था, अनुप्रास, श्लेष और यमक को पूरा कर दिया। आज हम अर्थालंकार शुरू कर रहे हैं और अर्थालंकार शुरू कर रहे हैं। और अर्थालंकार में उपमा अलंकार को सर्वप्रथम शुरू करेंगे। उपमा अलंकार को सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, और उचित भी है क्योंकि अर्थालंकार को अगर समझना है तो उसमें सबसे मददगार अगर कोई अलंकार साबित होता है तो वो उपमा अलंकार होता है। और जिस विद्यार्थी को उपमा अलंकार की समझ पैदा हो गई वह विद्यार्थी अन्य उपमा अलंकारों को बड़ी सहजता से और सरलता से समझ सकता है। तो बात करते हैं हम उपमा अलंकार की, और उपमा अलंकार में हम बात करेंगे उपमा अलंकार की परिभाषा की। लेकिन परिभाषा से पहले मैं बात करना चाहूँगा उपमा अलंकारों के अंगों की, क्योंकि उपमा अलंकार के अंग अगर समझ में आ गए तो आप परिभाषा को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो बात करते हैं उपमा अलंकार के अंगों की। देखिए, जैसे एक उदाहरण है, मुख, चंद्रमा के समान सुंदर है। आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि परिभाषा पढ़ाने से पूर्व ही अंग पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अंग अगर समझ में आए तो परिभाषा बड़ी आसानी से याद होगी। तो देखिए, हम उदाहरण लिया हमने, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें चंद्रमा के समान कौन सुंदर है? मुख। मुख को उपमा किसकी दी गई? चंद्रमा की। मुख है, उसको उपमा दी गई चंद्रमा की, और समान बताया गया। और चंद्रमा के समान मुख क्या है? सुंदर है। तो देखिए, यह उदाहरण उपमा अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें समान शब्द आया है, यह वाचक शब्द है। जब भी से, सा, सी, समान, सदृश्य, सरिस, ज्यों और त्यों आदि शब्द आए, और वह शब्द दो शब्दों में तुलना करें, उनमें समानता बतलाएं, तो ये शब्द अगर आपको किसी भी काव्य की पंक्ति में नजर आते हैं तो हम वहां उपमा अलंकार मान लेते हैं, और हमारा उपमा अलंकार लगभग सही होता है, 100% सही होता है। मैं यूं भी कह सकता हूं 100% सही होता है। से, सा, सी, समान, सदृश, सरिस, ज्यों और त्यों, ये वाचक शब्द जहां भी आए, तो ये वाचक शब्द जहां भी आपको किसी काव्य पंक्ति में नजर आए तो हम वहां उपमा अलंकार को मान्यता देते हैं और उपमा अलंकार मान लेते हैं। तो एक तो हो गया ये वाचक शब्द हमारी पहचान के लिए, जो बड़ी सरलता से हमें ये बता देगा कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो इसमें समान आया है और दो शब्दों की तुलना कर रहा है, मुख और चंद्रमा की तुलना कर रहा है। तो देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा को मुख के समान सुंदर थोड़ी बताया, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया, तो यानी मुख को उपमा दी गई है। तो जिसको उपमा दी गई है वो तो कहलाता है उपमेय। किसको उपमा दी गई? चंद्रमा की। मुख को, तो मुख तो क्या कहलाया? उपमेय। और किस चीज की उपमा दी गई? चंद्रमा की। मुख को किस चीज की उपमा दी गई? चंद्रमा की, तो यह कहलाया उपमान। दोनों में समानता बताने वाला शब्द कौन सा है? तो हाँ भाई साहब, समान है, तो समान शब्द कहलाया वाचक शब्द। और दोनों में कॉमन गुण कौन सा है? तो देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी चंद्रमा जितना सुंदर है उतना ही
नायिका का मुख है। तो ये सुंदर जो शब्द है ये दोनों में कॉमन गुण है, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी चंद्रमा जितना सुंदर है उतना ही क्या है, नायिका का मुख भी सुंदर है। तो ये जो सुंदर शब्द है ये गुण हो गया, और गुण कहलाता है साधारण धर्म। क्या कहलाता है? साधारण धर्म। तो ये हो गए हमारे 4 अंग। कितने अंग हो गए? 4 अंग। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। यानी जिसको उपमा दी जाए वो तो कहलाता है उपमेय, जिस पदार्थ की उपमा दी जाए वो कहलाता है उपमान, जो शब्द समानता बतलाए वे शब्द से, सा, सरिस, समान, सदृश, ज्यों और त्यों, ये शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। और जो उपमेय और उपमान में समान गुण है वो कहलाता है साधारण धर्म। तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जब भी आपके सामने शब्द आए उपमेय और उपमान तो आप समझ जाओगे। तो देखिए अब बात करते हैं अपन परिभाषा की। मैं इनकी विस्तृत चर्चा भी करूंगा अंगों की, लेकिन उससे पहले अपन परिभाषा देखते हैं। ये बताना मुझे जरूरी था अंग, क्योंकि इसके बिना परिभाषा नहीं समझ में आती और आपको मजबूरी में रटना पड़ता। तो देखिए, जब काव्य में उपमेय को उपमान के समान बताया जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। यानी जब काव्य में उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, यानी मुख को चंद्रमा के समान बताया गया, तो यहां हम क्या मान लेते हैं? उपमा अलंकार मान लेते हैं। क्या बताया जाए? समान बताया जाए। तो ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब हम बात करें उपमा अलंकार के अंग और भेदों की। तो अब मैं अंगों की विस्तृत चर्चा करता हूं। तो देखिए, उपमा अलंकार के अंगों की बात करें तो इसके लिए अपन एक उदाहरण लेंगे कि सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। तो देखिए एक उदाहरण है, सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। तो यहां सम यानी समान है, सम यानी समान है। इसमें आप एक शब्द और जोड़ सकते हैं, सम। तो सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। तो देखिए, तो यहां ये उदाहरण है हमारे सामने। तो इसमें सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। सुरसरी का मतलब होता है सुरसरी, गंगा नदी, गंगा नदी, सॉरी गंगा नदी। सुनी सुरसरी सम यानी गंगा नदी के समान, पावन यानी पवित्र, वाणी सुनी। कि कोई व्यक्ति था जो किसी महान पहुंचे हुए साधु से प्रवचन सुन रहा था और उसने वहां ये वाक्य कहा कि सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, कि आज मैंने इनकी सुरसरी के समान, गंगा नदी के समान, पावन यानी पवित्र वाणी को सुना। तो गंगा नदी को के समान किसको बताया गया है? वाणी को बताया गया है। यानी साधु की जो वाणी है उस वाणी को किसके समान बताया गया है? गंगा नदी के समान बताया गया है। तो यहां सुरसरी तो हो गया उपमान, और वाणी हो गया उपमेय, और सम हो गया वाचक शब्द। और सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, तो जिस प्रकार गंगा नदी पावन है यानी पवित्र है, उसी प्रकार साधु की वाणी भी क्या है? पवित्र है। यानी गंगा नदी का गुण क्या है? कि वो पवित्र है। तो वाणी को भी क्या बताया गया? उसके समान ही पवित्र बताया गया। तो ये पावन शब्द है जो दोनों में समान गुण है, इस कारण इसको क्या कहा गया? साधारण धर्म। क्या कहा गया? साधारण धर्म कहा गया। तो इस प्रकार ये हमारे सामने चारों अंग रहे। अब देखिए हम अंगों की चर्चा करते हैं। तो अंग की बात करें तो ये हैं 4,
पहला है उपमेय। उपमेय को अपन मान सकते हैं सामान्य पदार्थ, यानी एक सामान्य पदार्थ होता है उपमेय, कोई प्रसिद्ध नहीं होता, सामान्य। वाणी इतनी नहीं प्रसिद्ध है जितनी गंगा है, तो हमेशा उपमेय क्या होगा, लगभग सामान्य पदार्थ होगा, कॉमन पदार्थ होगा, जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होगा। तो सामान्य पदार्थ उपमेय होता है। परिभाषा बनी, जिस पदार्थ को उपमान दिया जाए, जिस पदार्थ को उपमान दिया जाए वो पदार्थ क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। तो ये हो गया वाणी। इस वाक्य में कौन सा है उपमान, उपमेय, वाणी। और दूसरा है उपमान। तो ये होता है विशेष पदार्थ या प्रसिद्ध पदार्थ, आप जो भी लिख सकते हैं। विशेष पदार्थ यानी विशेष पदार्थ, प्रसिद्ध पदार्थ बोल सकते हो। जिस पदार्थ की उपमा उपमेय को दी जाए, यानी जिस विशेष पदार्थ की उपमा उपमेय को दी जाए वह विशेष पदार्थ क्या कहलाता है, उपमान। और जिस सामान्य पदार्थ को उपमा दी जाए वो कहलाता है उपमेय। तो यहां विशेष पदार्थ क्या था, सुर सरी। ठीक है। तीसरा है वाचक शब्द। तो वे शब्द जो उपमेय व उपमान में तुलना करें, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे से, सा, सी, सम, समान, सदृश्य, सरिस, ज्यों, त्यों आदि। ये शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं। चौथा है साधारण धर्म। साधारण धर्म, साधारण धर्म गुण होता है। और देखिए उपमेय व उपमान का समान गुण, उपमेय व उपमान का समान गुण क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। और वो समान गुण कौन सा है बेटा, पावन। क्या कहलाता है, पावन। ये पावन शब्द क्या है, जो पवित्र, गंगा जिस प्रकार पवित्र, गंगा का गुण है कि वो पवित्र है, तो उसी प्रकार संत की वाणी को भी पवित्र बताया गया। तो पावन शब्द क्या है, साधारण धर्म है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिस पदार्थ को उपमा दी जाए, वह सामान्य पदार्थ जिसको उपमा दी जाए, तो वह सामान्य पदार्थ इसमें क्या है, वाणी। और वह प्रसिद्ध पदार्थ जिसकी उपमा दी जाए, तो प्रसिद्ध पदार्थ है सुरसरी यानी गंगा नदी, तो गंगा हो गया इसमें उपमान। और वाचक शब्द वे शब्द जो उपमेय और उपमान में तुलना करें, से, सा, सरी, समान, सदृश, ज्यों और त्यों, ये वाचक शब्द हो गए, क्योंकि ये दोनों ये शब्द तुलना करने का काम करते हैं उपमेय और उपमान में। साधारण धर्म यानी उपमेय और उपमान का समान गुण क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। तो ये बात हो गई हमारी उपमा अलंकार के अंगों की। तो
तो उपमा अलंकार की परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी कि जब काव्य में उपमेय को उपमान के समान बताया जाए तो वहां हम उपमा अलंकार मान लेते हैं। अब बात करते हैं उपमा अलंकार के भेद की। तो उपमा अलंकार के भेद, तो देखिए तो उपमा अलंकार के भेद हैं 3। पहला भेद है पूर्णोपमा, दूसरा है लुप्तोपमा, तीसरा है मालोपमा। याद कर लीजिए तीनों शब्दों को, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। तीनों ही सरल हैं। 3 भेद होते हैं उपमा अलंकार के, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। हालांकि हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्याकरण की बुक में ये बिंदु दे रखा है जिसमें केवल भेदों के नाम बता रखे हैं, इनकी विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, केवल नाम लिखकर छोड़ दिया गया है कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं साहब। अगर और चांसेस भी लगभग यही रहेंगे, अगर इससे प्रश्न आएगा कि उपमा अलंकार के कितने, इससे अगर प्रश्न आएगा तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि पूर्णोपमा किसे कहते हैं या लुप्तोपमा किसे कहते हैं या मालोपमा किसे कहते हैं। तो प्रश्न आने के चांसेस यही रहेंगे कि उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा उपमा अलंकार के 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। लेकिन फिर भी नैतिकता की दृष्टि से मैं इनकी तीनों की चर्चा कर लेता हूं। समझने में बहुत सरल है। देखिए, पूर्ण उपमा का मतलब होता है जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हो, यानी चारों अंग हो। जिस उपमा अलंकार में चारों अंग हो मौजूद, वह उपमा अलंकार कहलाता है पूर्ण उपमा अलंकार। यानी जिस काव्य की पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद रहेंगे वहां पूर्ण उपमा होगी, और इनमें से कोई एक अंग नहीं हो तो वहां हम मान लेते हैं लुप्तोपमा। यानी जिस काव्य की पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हैं वो तो पूर्ण उपमा, और जिस काव्य की पंक्ति में उपमा अलंकार का कोई एक अंग नहीं है तो वहां मान लेते हैं लुप्तोपमा। और मालोपमा इन सबसे अलग है, इसका अंगों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें एक उपमेय को, एक जो सामान्य पदार्थ है उसको, एक उपमेय को दो या दो से अधिक उपमान दिए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक उपमान दिए जाते हैं। यानी इसमें उपमेय तो एक ही होता है लेकिन इसको उपमान 2 या 2 से अधिक दे दिए जाते हैं। जैसे राम के चरण चंद्रमा के समान सुंदर व कमल के समान कोमल हैं, तो राम के चरणों को चंद्रमा की उपमा भी दे दी गई और कमल की उपमा भी दे दी गई। जैसे राम की, एक बार फिर सुन लें, जैसे राम के चरण चंद्रमा के समान सुंदर और कमल के समान कोमल हैं, तो यहाँ क्या हो गया, मालो उपमा हो गई। उदाहरण के तौर पर देख लें, लिख देता हूं, राम के चरण चंद्रमा के समान सुंदर व कमल के समान कोमल है। अब इसमें देखिए, राम के चरण, राम नहीं, राम के चरणों को उपमा दी गई है। किसकी? एक तो दे दी चंद्रमा की और एक दे दी कमल की। तो एक तो चंद्रमा के समान बता दिया गया चरणों को और एक कमल के समान बता दिया गया। तो यही बात है कि जब एक उपमेय हो, एक उपमेय को 2 या 2 से अधिक उपमान दिया जाए, या तो 2 उपमान दे दे कम से कम, या 2 से अधिक भी उपमान दे देते हैं किसी एक उपमेय को, तो वहां स्थिति बनती है। तो हम वहां कौन सा उदाहरण मानते हैं? उपमा का मालो उपमा मानते हैं। कौन सा भेद मानेंगे? मालो उपमा अलंकार
मानेंगे। तो ये हो गया हमारे तीनों भेद, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबके अपन एक दो उदाहरण देखेंगे। देखिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये हमारे सामने उदाहरण है। अब मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख यानी मुख और मयंक यानी चंद्रमा, सम यानी समान, मंजू यानी सुंदर, मनोहर यानी मन को हरने वाला है। यानी मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछा जाए कि उपमेय कौन सा है भैया, तो मुख क्या है, उपमेय है। और मुख को उपमा किस चीज की दी गई है, मयंक की, चंद्रमा की, तो चंद्रमा हो गया उपमान। सम क्या हो गया, वाचक शब्द। मंजू और मनोहर क्या हो गया, साधारण धर्म। तो इसमें चारों अंग मौजूद हैं। चारों अंग मौजूद होने के कारण हम इसमें कौन सी उपमा मानेंगे, पूर्णो उपमा अलंकार। ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार का कौन सा भेद हो गया, पूर्ण उपमा अलंकार हो गया। ऐसे ही हम एक उदाहरण और लें। एक उदाहरण और ले अपन कि कोमल कुसुम समान देह आहा, कोमल कुसुम समान देह हा, ये उदाहरण है। अब कुसुम, कोमल कुसुम समान देह आ, देह यानी होता है शरीर। एक बात और आपको एक रोचक बात बताता हूं, शरीर का कोई भी अंग हो अगर दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि वो उपमेय है या उपमान, तो शरीर का अंग, मनुष्य के शरीर का अंग लगभग उपमेय होगा, लगभग उपमेय होगा। ध्यान रखना, शरीर का अंग क्या कहलाएगा, शरीर या शरीर का अंग क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। तो देह क्या है, शरीर है। तो देह को किसके समान बताया गया है, कोमल कुसुम, कुसुम यानी होता है फूल, और कोमल यानी कोमल, समान यानी समान। तो कोमल कुसुम समान देह, यानी नायिका की जो देह है, शरीर है, वो कुसुम फूल के समान कोमल है। तो देह तो हो गया उपमेय और कुसुम हो गया उपमान। भाई शरीर से ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, फूल। फूल ज्यादा प्रसिद्ध है, शरीर तो किसी का भी हो सकता है, कॉमन है। तो फूल ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कुसुम को क्या माना हमने, उपमान, और देह को माना उपमेय, और कोमल जो है ये है साधारण धर्म। ये क्या है, साधारण धर्म। और समान जो है ये है वाचक शब्द। आपको इतनी लाइन बताकर ड्रॉ करके नहीं बताना है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइनें। देखिए, तो शरीर का अंग हमेशा क्या होगा, उपमेय। तो शरीर का अंग उपमेय है, तो कुसुम फूल क्या हो गया, उपमान। और कोमलता, फूल में जिस प्रकार कोमलता होती है उसी प्रकार नायिका का शरीर भी क्या है, कोमल है। तो ये कोमल हो गया साधारण धर्म। और से, समान, सरित, सदृश, ये से शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक शब्द। तो चारों अंग मौजूद हैं, इस कारण हमने इसमें माना पूर्णो उपमा। ठीक है, ये हो गया पूर्णो उपमा अलंकार। अब बात हम करते हैं तीसरे उदाहरण में लुप्तोपमा अलंकार की। देखिए, मुख कमल जैसा है, यह वाक्य दे दिया, ये अपने को पंक्ति दी, मुख कमल जैसा है। तो अब इसमें साधारण धर्म गायब है। इसमें क्या गायब है, साधारण धर्म। तो मैंने बताया था कि लुप्तोपमा वहां होगी जहां चारों अंगों में से कोई एक अंग मौजूद न हो, तो वहां हम लुप्तोपमा अलंकार मान लेते हैं। तो इसमें साधारण धर्म नहीं है,
तो इसमें लगभग साधारण धर्म ही गायब रहेगा, क्योंकि अगर उपमेय को गायब कर दिया तो फिर उपमा किसको देंगे, और उपमान को गायब कर दिया तो फिर उपमेय को उपमा किस चीज़ की देंगे, और जैसा गायब कर दिया तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वाचक शब्द क्या है। तो इसमें साधारण धर्म नहीं है। तो अगर ये वाक्य ऐसे होता, मुख कमल जैसा सुंदर है या मुख कमल जैसा कोमल है, तो कोमल या सुंदर शब्द आता तब तो हम मानते हैं इसको पूर्ण उपमा, लेकिन इसमें ना तो कोमल लिखा है ना सुंदर लिखा है, यानी इसका साधारण धर्म जो है वो गायब है। इस कारण हम इसमें कौन सा मानेंगे, लुप्तोपमा। लुप्तोपमा वहां होती है जहां चारों अंगों में से कोई एक अंग ना हो। ऐसे ही अगर हम एक उदाहरण और लें, कुलिस कठोर सुनत कटुआनी, कुलिस कुलिस कठोर सुनत कटुआनी, कुलिस का मतलब होता है वज्र, वज्र के समान कठोर, सुनत यानी सुनी, कटु कड़वी वाणी। तो ये लाइनें हैं जब परशुराम जी जो थे, ऋषि परशुराम, भगवान राम ने जब जनक की सभा में शिव धनुष को तोड़ा था, तो परशुराम जी जब आए और वहाँ बैठे हुए सभी राजाओं को कठोर वाणी में बोला, तो वहाँ तुलसीदास जी ने कहा है कि कुलिस यानी वज्र के समान कठोर, सुनत यानी सुनी, कटु वाणी सुनी। तो इसमें वाचक शब्द गायब है, इसमें वाचक शब्द गायब है। तो यहां हम मानेंगे लुप्तो उपमा। आपके कभी भी लुप्तो उपमा का उदाहरण नहीं दिया जाएगा। ये बीए एमए तक लुप्तो उपमा दी जाती है, वहाँ जो डिग्री कॉलेज के जो विद्यार्थी होते हैं वो बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं कि इसमें लुप्तो उपमा है या नहीं है। आपके तो दिया जाएगा तो उदाहरण आएगा पूर्णो उपमा का या मालो उपमा का, इसलिए आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है कि अरे उसमें से समान सरिस नहीं लिखा हुआ होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें उपमा अलंकार है। पहली बात तो हमें यही पता नहीं लगेगा कि इसमें उपमा अलंकार है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके उपमा अलंकार पूछा जाएगा तो मालो उपमा या पूर्ण उपमा का उदाहरण देकर पूछा जाएगा, लुप्तो उपमा का उदाहरण आपसे देकर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं मालो उपमा की। तो ये तो हो गई लुप्तो उपमा अलंकार के उदाहरण। अब हम बात करते हैं मालो उपमा के उदाहरणों की। तो मालो उपमा के उदाहरणों की अगर हम बात करें तो अपन मालो उपमा की उदाहरण की बात करें तो हमारी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण है कि कान जिमिकंस पर तेज तम अंश पर, देखिए कान कंस पर तेजतम अंश पर, काने जिमिकंस पर तेजतम अंश पर, और तेजतम अंश पर तिमी अरिवंश पर शेर शिवराज है। तिमी अरिवंश पर शेर शिवराज है। देखिए शब्द आपको अशुद्ध लग सकते हैं, कविता की पंक्तियों में कई शब्द अशुद्ध लिखे जाते हैं, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राचीन कवि जो थे वो कम थोड़े अनुभवी थे, व्याकरण संबद्ध नहीं थे। जैसे भूषण है जो आदिकाल के कवि थे, जिसमें चंद्रप्रदायी है, कबीर हैं, ये तो ये बहुत पढ़े लिखे कवि नहीं थे। कबीर तो हालांकि भक्ति काल में आ गए थे, लेकिन कबीर भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो शब्दों को लेकर वो ज़्यादा गंभीर नहीं थे। वो छंदों को लेकर गंभीर थे और मात्राओं की दृष्टि से शब्दों का प्रयोग करते थे कि मात्राएं छंद के अनुसार लग जाएं, उसके अनुसार वो शब्द लिखते थे। इसलिए आपको शब्दों पर नहीं जाना है। शिवराज जो है वो उसमें तालव्य से इसमें नहीं लिखा गया, जबकि तालव्य से आता है, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि सर ने गलत शब्द लिखवा दिया। तो मैं भी जानता हूँ कि शिवराज यानी शिवाजी के लिए जो शब्द आएगा वो शब्द स शंकर वाला आएगा, अर्थात तालव्य से आएगा, दंत से
नहीं आएगा। अपन शब्दों पर नहीं जाते हैं, अब हम चलते हैं इस उदाहरण को समझते हैं। तो मालोपमा क्या कहती है? मालोपमा में कहा गया है कि एक उपमेय को दो या दो से अधिक उपमान दिए जाए, यानी एक उपमेय की तुलना दो या दो से अधिक उपमानों से समानता बताई जाए, तो तब हम मान लेते हैं मालोपमा अलंकार। तो देखिए, कान्हा यानी कृष्ण, जिमी कंस पर, कि जिस प्रकार कृष्ण का प्रभाव कंस पर था, कंस जिस प्रकार भयभीत रहता था भगवान कृष्ण के कारण कि 8वें बच्चे का जन्म हो गया, तो भगवान कृष्ण से बड़े भयभीत रहता था कंस। तो कान्हा जिमी कंस पर, कृष्ण का प्रभाव जिस प्रकार कंस पर था, तेज यानी सूर्य, तम अंश पर, यानी सूर्य का प्रभाव, तम यानी अंधेरा, तेज यानी सूर्य, तम यानी अंधेरा, अंश पर यानी सूर्य का प्रभाव अंधेरे के अंश पर जिस प्रकार होता है, तेज यानी हो गया यहां सूर्य और तम यानी अंधेरा, तो तेज तम अंश पर यानी सूर्य का प्रभाव जैसे अंधेरे पर, तिमी अरिवंश पर, तिमी यानी वैसे ही, अरि यानी शत्रु के वंश पर, उसी प्रकार शत्रु के वंश पर शेर है शिवराज यानी शिवाजी जो थे, कवि भूषण की ये पंक्तियां हैं और कवि भूषण ने अपनी रचना में लिखा है शिवा बावनी में कि कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार कृष्ण का प्रभाव कंस पर था, तेज तम अंश पर, जिस प्रकार तेज यानी सूर्य का प्रभाव, तम यानी अंधेरे के अंश पर होता है, अंधेरे के टुकड़े पर जिस प्रकार सूर्य का प्रभाव पड़ता है, तिमी अरिवंश पर, उसी प्रकार, तिमी यानी उसी प्रकार, अरि यानी शत्रु के वंश पर शेर शिवराज है। कवि भूषण कहते हैं उसी प्रकार शत्रु जो थे, मुगल जो थे, उनके वंश पर शेर हैं शिवराज, यानी शिवाजी हैं वो शेर के समान हैं। शेर का प्रभाव जिस प्रकार जंगली जानवरों पर होता है, उसी प्रकार शिवाजी का प्रभाव मुगलों पर है। ये बात कवि भूषण ने अपनी शिवा बावनी में उल्लेख किया है कवित छंद में। तो देखिए, इसमें एक उपमा है शिवाजी। इस शिवाजी के लिए उन्होंने कृष्ण की उपमा भी दी, भाई कृष्ण की उपमा भी दी, और सूर्य की उपमा दे दी 2 नंबर पर, तीसरा शेर की उपमा दे दी, तो 3 उपमान दे दिए। तो यही कहा गया मालोपमा में कि जब काव्य में एक उपमेय को 2 या 2 से अधिक उपमान दिए जाएं, तो हम वहां मालो उपमा मानते हैं। कौन सी उपमा मानते हैं? मालो उपमा अलंकार मानते हैं। तो बड़ा सरल है। तो यहां ये मालो उपमा का उदाहरण हो गया, तो ये है मालो उपमा। ऐसे ही देखिए, मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान, देखिए मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान। देखिए, मुख है सुंदर चंद्र सो, यानी मुख जो सुंदर है वो चंद्रमा के समान है, तो मुख को उपमा दी गई एक तो चंद्रमा की। मुख है सुंदर चंद्र सो, यानी मुख सुंदर तो है चंद्रमा के समान, और कोमल है कमल के समान, कोमल कमल समान, तो मुख कोमल है कमल के समान। तो 2 उपमा देने के कारण इसमें कौन सा मान लिया हमने? मालो उपमा। तो मालो उपमा अलंकार हो गया। इसी के साथ ही हमारा उपमा अलंकार पूरा होता है। तो उपमा अलंकार की एक बार फिर रिवाइज करते हैं। तो देखिए, जब काव्य में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है या उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, तो वहाँ हम मान लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय, जिस सामान्य पदार्थ को उपमा दी जाए वह सामान्य पदार्थ कहलाता है उपमेय। उपमान, वह विशेष पदार्थ जिसकी उपमा उपमेय को दी जाए तो वह कहलाता है उपमान। वाचक शब्द, वे शब्द जो उपमेय और उपमान में तुलना करें। साधारण धर्म, वह गुण जो उपमेय और उपमान में समान पाया जाए वो होता है साधारण धर्म। और फिर उपमा अलंकार की भेदों की बात करें तो 3 हैं: पूर्णोपमा, जिस
उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के चारों अंग मौजूद हो वहाँ पूर्ण उपमा होती है। लुप्तोपमा, जिस उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक अंग मौजूद न हो तो वहाँ मानते हैं लुप्तोपमा। और मालोपमा, जब उपमा अलंकार में एक उपमेय को दो या दो से अधिक उपमान दिए जाएं तो वहाँ हम मान लेते हैं मालोपमा, और उदाहरणों से हमने समझा। तो आज की कक्षा में इतना ही, और कल मैं लेकर आऊँगा रूपक और उत्प्रेक्षा की चर्चा। जय हिंद, जय भारत।